हेलो गाइस, आइए देखते हैं। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि हमने 2022 बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन शुरू किया था, जिसमें हमने तीसरे का 3 क्वेश्चन कर लिया था ना। तीसरे का 3 क्वेश्चन कर लिया था। तो अब चौथे क्वेश्चन को करने चल रहे हैं, जो कि 2-2 नंबर के प्रश्न थे आपके। तो आपको 8 नंबर मिलता, जिसमें से 6 नंबर तक हो गया, अर्थात 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन हो गया। ये चौथा क्वेश्चन शुरू करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। हाँ, तो बहुत इजी होता है, कुछ होता नहीं। कहा है कि बिंदु -4, 6, हाँ, ये 4, 6 है। ये बिंदु आपका दिया है, अर्थात ये x है आपका, ये y है। फिर बिंदुओं, अर्थात जो 2 बिंदु दिया है, इसलिए यहाँ पर बिंदुओं लगा है। और ये x y जो सूत्र के इधर होता है वो है। तो बिंदुओं -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, देखिए हमने एक सवाल बताया था कि अनुपात जब भी बोले तो अर्थात आपका सूत्र तुरंत दिमाग में दौड़ना चाहिए। कौन सा सूत्र होता है? x, y, ये बिंदु है आपका, जो आपका दिया है -4 और 6, बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2। फिर कामा, अब चूंकि x वाला तो हो गया, अब y वाला लिखना है, तो इसलिए फिर m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा m1 प्लस m2। ये आपका क्या है? फार्मूला है ना। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये केवल फार्मूला है। अब सवाल इस पर रखेंगे तो देखिए x और y के स्थान पर -4 और 6 है ना, और हमसे पूछा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो जब पता ना हो तो उसे हम मान लेते हैं। और क्या मानते हैं? तो मानते हैं कि माना यह इसे m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करेगा। हाँ, करेगा। अब x के स्थान पर -4 रख देंगे, y के स्थान पर कितना 6 रखेंगे, बराबर m1। तो चूंकि m1 के लिए ये अनुपात होता है, तो उसके लिए हम खुद ही m1 माने हैं, तो इसलिए m1 रहेगा। फिर गुणे होता है x2। x2 का स्थान पर कौन रहेगा? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 के स्थान पर 3 है, तो यहाँ पर 3 प्लस m2 के स्थान पर m2 माने हैं, गुणे x1 के स्थान पर -6 और ये बटा हो गया m1 प्लस m2 कामा। हाँ, आगे फिर m1 के स्थान पे m1 गुणे y2 के स्थान पर हमने -8, फिर प्लस m2 के स्थान पर आपका m2 और गुणे y1 के स्थान पर 10 और बटा हो गया m1 प्लस m2। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ये -4 कामा 6 बराबर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3m1, फिर माइनस प्लस -6m2 और बटे हो गया m1 प्लस m2 कामा। इसी प्रकार ये माइनस है तो -8m1 प्लस है तो प्लस 10m2 और बटा m1 प्लस m2। हाँ, अब इसका मतलब अच्छा क्या होता है? ये जो दिया है इसका मतलब ये है कि ये x के साथ हो जाएगा और ये y के साथ, क्योंकि पहला x होता है दूसरा y। तो x वाला इसके साथ चला जाएगा, तो -4 बराबर होगा इसके, -4 बराबर होगा इस पूरे के। तो यहाँ लिखेंगे -4 बराबर है
3m1 माइनस 6m2 और बटा m1 प्लस m2। फिर कामा, और ये 6 बराबर है पूरा इसके, तो 6 बराबर माइनस 8m1 प्लस 10m2 और बटा m1 प्लस m2। आगे बढ़ते हैं। अब इसका इधर गुणा होगा, क्योंकि ये भाग है तो इधर गुणा, तो 4 का गुणा m1 में होगा तो माइनस का 4m1, फिर माइनस और ये प्लस माइनस का 4m2 बराबर इधर क्या बचा 3m1 माइनस का 6m2 आया इतना। फिर आगे 6 का गुणा इधर होगा तो 6m1 प्लस 6m2 बराबर ये जैसे है वैसे रिपीट होगा। हो गया। अब क्या करेंगे, m1 एक तरफ, m2 एक तरफ, तो ये देखिए माइनस 4m1 ये प्लस 3m1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 4m1 फिर माइनस का 3m1 इतना है। फिर बराबर m2 उधर चला जाएगा तो माइनस का 4m2 है तो प्लस का 4m2 हो जाएगा, और ये माइनस का 6m2 आया इतना समझ में। आगे इधर 6m1 और ये प्लस 8 माइनस 8m1 है तो इधर आएगा तो प्लस का 8m1 बराबर, अब प्लस 6m2 है तो उधर जाएगा माइनस का 6m2, तो m2 ये 10 वाला पहले रिपीट कर लेंगे, फिर माइनस का 6m2। अब ये माइनस दोनों जोड़कर 4 3 7 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और लेकिन चिन्ह जो होता है, साइन जो होता है वो माइनस का लगता है। बराबर ये जोड़ेंगे तो 6 माइनस है, ये प्लस है तो घटेगा, 6 में से 2 गया 2m2 आ गया, और वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा। फिर कामा इधर इसी प्रकार 8 और 6 14m1 बराबर ये घटेगा, 10 में से 6 गया 4m2 ना। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, m1 और ये गुणा इधर आएगा तो बटा m2 लिख सकते हैं ना। m1 ये m1 और ये गुणा इधर आएगा भाग बराबर ना, ये इधर ले आए हैं ना, तो 2 और ये 7 नीचे चला गया 7, तो m1 अपान m2 बराबर कितना आ गया आपका 2/7। इसी प्रकार इसे हम कर सकते हैं, देखिए ये 14 ये m1 ऐसे रहेगा, ये m2 गुणा इधर आएगा तो भाग, तो बराबर, अब ये 14 इधर चला जाएगा तो 4 इधर है तो 4 और बटे 14, तो 2 दूनी 4 2 सता 14, हाँ, अर्थात इसका जो बटा निकला 2/7। अर्थात देखो इधर भी m1 अपान m2 दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः यह इसे 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगी। तो आई होप दोस्तों आपको यह सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने केवल एक सवाल कितनी देर में बताया, 10 मिनट में बताया। सोचिए तो कितने आराम से, कितने स्थिर से होकर आपको बता रहे हैं। और ये आपका बोर्ड पेपर 2022 में आया हुआ था सवाल, वो भी 2 नंबर का, इतना लंबा क्वेश्चन आया था 2 नंबर का केवल। इन्हें कम से कम इसे देना चाहिए था 4 नंबर का, लेकिन 2 नंबर का दिए हैं। तो चलिए अब क्या करें, जो बोर्ड की इजाज़त भाई है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए।
हाँ, और हमारा भी थोड़ा सपना कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए। थैंक यू। अब मिलते हैं आपको 2022 के बोर्ड पेपर के, हाँ 2022 बोर्ड पेपर के इस चौथे क्वेश्चन से मिलते हैं, जिसमें फिर 2-2 नंबर के हैं और 4 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट करेंगे, होगा तो, नहीं तो एक वीडियो में 2 क्वेश्चन, फिर दूसरे वीडियो में 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। हाँ, तो थैंक यू, धन्यवाद।